यूरोप में फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ वहीं से। जैसे कि हम कल बताए थे आप लोगों को कि फ्रांस ने छींका तो पूरा यूरोप क्या हो गया, जुकाम से ग्रसित हो गया। कैसा हो गया, जुकाम से ग्रसित हो गया। उसी तरह फ्रांस से राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे पूरे महाद्वीप में इसका प्रकोप फैल गया। पूरी जानकारी हर जगह फैलने लगी कि अगर फ्रांस अपने साथ, फ्रांस की जनता अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है, तो अन्य देशों ने सोचा कि हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हमें भी अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने साथ हो रहे अन्याय के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, देश में राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे वहीं से जागृत होना शुरू हुआ। तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, ये सब युद्ध क्यों होने शुरू हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को धीरे धीरे लगने लगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और इंग्लैंड की तरफ से भारत लड़ने के लिए गया, क्योंकि इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से उसमें शामिल था। एक दूरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें एक तरफ, एक अकेले तो कोई लड़ाई होगी नहीं, ये दो लोगों से होती। जैसे आप लोग क्लास में लड़ते हो, कहीं दो बच्चे लड़ गए, है ना, तो विश्व युद्ध हुआ कैसे, दो पार्टी हुई, वो एक दूरी राष्ट्र था और एक मित्र राष्ट्र था। तो इंग्लैंड भी मित्र राष्ट्रों के तरफ से था। और भारत इससे कैसे प्रभावित हुआ, भारत इससे इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि इंग्लैंड उस समय हमारे देश में शासन कर रहा था, हमारा देश क्या था, गुलाम था। तो भारत को इंग्लैंड के तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया। कैसे भेजा गया, भारत को इंग्लैंड के तरफ से भेजा गया और तरह तरह के टैक्स लगाए गए, कर महंगे कर दिए गए, लोगों को सूखा उसी समय में पड़ गया। इसके पर